अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला के फजलो करम से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के एहसान है बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ जन्नत का रास्ता किताब लेकर, और इसमें हम पढ़ रहे हैं अकीदा तौहीद। और हमने कल देखा था तागूत का इनकार, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें आज तौफीक दी है नवाक़िज़े इस्लाम पढ़ने की। तो आइए हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो नवाक़िज़े इस्लाम से क्या मुराद है? नवाक़िज़े इस्लाम से मुराद दीन और ईमान से खारिज करने वाले अकायद और अमाल हैं जो ईमान को बिगाड़ देते हैं और इंसान को इस्लाम से कुफर की तरफ फेर देते हैं। यानी ऐसे काम जिससे इंसान जो है दीन से खारिज हो जाता है, दीन से निकल जाता है। और अगला सवाल है, क्या नवाक़िज़े इस्लाम के बारे में किसी इंसान के कौल और राय का कोई दखल है? नवाक़िज़े इस्लाम यानी दीन से खारिज कर देने वाले अमूर का कोई ताल्लुक़ किसी की राय या कौल से नहीं है। ये वो अमूर है, यानी ये वो काम हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ है। और आगे नवाक़िज़े इस्लाम कौन कौन से हैं, तो चलिए हम वो देखते हैं। और नवाक़िज़े इस्लाम, पहला अल्लाह ताला की इबादत में शिरक करना। दूसरा, मुसलमानों के मुकाबले में काफ़रों और मुशरिकों की मदद करना। और तीसरा, अल्लाह ताला के दीन से एराज़ करना, इसकी बुनियादी अकायद को ना सीखना और ना उस पर अमल करना। ये सूरह सजदा आयत नंबर 22 और सूरह कहफ की आयत नंबर 57 और सूरह अल अहकाफ की आयत नंबर 3 है। अल्लाह ताला की आयत का इनकार करना, सूरह अल अनकबूत 47 आयत और सूरह अल इनाम आयत नंबर 33 और 33 आयत नंबर 33, और कुरान मजीद और रसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शक करना, सूरह तौबा की आयत नंबर 45 है। और कुफर और शिरक छुपाना और इस्लाम का इजहार करना, सूरह निसा आयत नंबर 142 और सूरह बकरा 9 और 8 और सूरह निसा 145 में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, मुशरिकों का काफिर ना समझना, मुशरिकों को काफिर ना समझना या उनके कुफर में शक करना, सूरह अल इमरान आयत नंबर 85। और सूरह तौबा में आयत नंबर 65 और 66 में, और सूरह निसा की आयत नंबर 40 में रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि अल्लाह ताला की आयत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना, अल्लाह ताला के लिए रसूलों या अल्लाह ताला के रसूलों या अहकामात को झुटलाना, सूरह अनकबूत आयत नंबर 68 और सूरह ज़मर आयत नंबर 32, 59 और 60 में है। अल्लाह ताला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल या दीन इस्लाम को गाली देना, अल्लाह ताला या रसूल या दीन इस्लाम को गाली देना, सूरह तौबा की आयत नंबर 61 है। ये नवाक़िज़े इस्लाम से है, यानी अल्लाह ताला या रसूल या दीन इस्लाम को गाली देना, सूरह तौबा की आयत नंबर 61 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का और शरीयत का इनकार करना और अल्लाह ताला की अतात ना करना, सूरह नूह आयत नंबर 7 और सूरह सफ़ात की आयत नंबर 35 में है। और सूरह मोहम्मद में आयत नंबर 9 में रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को नापसंद करना, अगरचे कोई इस पर अमल पैरा हो। और सूरह अल इमरान की आयत नंबर 85 में है, जो शख्स ये समझे कि शरीयत के अहकामात में से कुछ लोगों को अमल करने या ना करने की इजाज़त है, ऐसा शख्स काफिर हो जाता है, सूरह अल इमरान आयत नंबर 85 है। और
जो शख्स अल्लाह ताला और अपने दरमियान कुछ शख्सियात को वास्ता बना ले, यानी अल्लाह ताला और अपने दरमियान में कुछ जैसे कोई शरीक बना लें, उनके साथ वास्ता बना ले कि उनसे मदद मांगे और उनसे शफात की तलब करें और उन पर तवक्ल करे, तो ऐसा शख्स काफिर होता है। और मुस्तकबिल की खबरें देना या गुजरे हुए वाक़यात की खबरें देना, अबू दाऊद में 3904 में ये आपको रवायत मिलेगी। और जादू करना और कराना सूरह बकरा की आयत नंबर 102 और बुखारी में 2766 पर ये है। अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल करदा को हराम और हराम करदा को हलाल बना लेना। और 18वां इसका पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म से बुग़्ज़ रखना। ये सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 8 और 9 में रब्बुल इज़्ज़त का खुद इरशाद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि नवाक़िज़े इस्लाम से क्या मुराद है। तो मतलब इस्लाम से मुराद दीन और ईमान से खारिज करने वाले वो सारे अकायद और अमाल हैं जो ईमान को बिगाड़ देते हैं और इंसान को इस्लाम से कुफर की तरफ फेर देते हैं। फिर हमने आगे देखा है कि क्या नवाक़िज़े इस्लाम के बारे में किसी इंसान के कौल और राय का कोई दखल है, तो नहीं। नवाक़िज़े इस्लाम यानी दीन से खारिज कर देने वाले अमूर का कोई ताल्लुक़ किसी की राय या कौल से नहीं है। ये वो काम है जिनका जिक्र कुरान मजीद और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ है। और आगे हमने सारे अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल से देखे हैं कि अल्लाह ताला की इबादत में शिरक करना, मुसलमानों के मुकाबले में काफिरों और काफिर और मुशरिकों की मदद करना, और जो है अल्लाह ताला के दीन से एराज करना और अकायद को ना सीखना और उस पर अमल ना करना, अल्लाह ताला की आयात का इनकार करना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पाक लेकर आए हैं उसमें शक करना और कुफर और शिरक छुपाना और इस्लाम का इजहार करना और मुशरिकों को काफिर ना समझना, ये जो है ये सारे नवाक़िज़े इस्लाम से हैं। ये सारे नवाक़िज़े इस्लाम हैं, यानी इनको हमने ऐसे काम हमने नहीं करने, अपनी ज़िंदगी में हमने नहीं करने। और अगला पॉइंट है हमारा कि कुफर किसे कहते हैं। तो कुफर जो है, कुफर ईमान की ज़िद है। इनकार और अनाद को कहते हैं कुफर। कुफर में तकब्बुर और मासियत लाज़म व मलजूम है। कुफर की दो इकसाम हैं। पहली कुफ्र अकबर, कुफ्र एतक़ादी कुफर है जिसकी वजह से इंसान ईमान से खारिज हो जाता है, और कुफ्र असगर यानी कुफ्र अमल है जो ईमान के कमाल की मुनाफी है, इसकी वजह से इंसान ईमान से खारिज नहीं होता। और कुफ्र अकबर की 4 इकसाम है, लेकिन ये चले मैं वो आपको बता देती हूँ। कुफ्र अकबर की 4 इकसाम है। कुफ्र जहालत व तकज़ीब, जिसकी बुनियाद पर जहालत होती है जिसकी वजह से तकज़ीब की जाती है। सूरह अल-मुमिन आयत नंबर 70। और कुफ्र जहूद कतमाने हक यानी हक को छुपाने और हक के आगे सर तस्लीम खम ना करने को कहते हैं, हालांकि दिल में इसके हक होने का यकीन होता है। ये सूरह नमल आयत नंबर 14 है। कुफ्र अनादो तकब्बर, हक का इकरार करने के बावजूद हक के आगे सर तस्लीम खम ना करने को कहते हैं, जैसे अबलीस ने कुफर किया था। और कुफर नफाक यानी लोगों के दिखाने के लिए बज़ाहिर अतात और फरमाबरदारी करना और दिल बिल्कुल ईमान और जो है तस्दीक से खाली हो, यानी लोगों को दिखाने के लिए बाजार बड़ा नेक बनता है, बड़ी लोगों को दिखावे के लिए जो है वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करता है, अल्लाह ताला की मतलब नमाज़ें पढ़ता है, दिखावे उसके दिल में जो है ना, दिल उसका ईमान से खाली हो, लेकिन लोगों को दिखावे के लिए वो बहुत कुछ करता हो, सदकात दिखावे के लिए देता हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पढ़ा है, और कल हम पढ़ेंगे नफाक किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा है नवाक़िज़े इस्लाम जो है
इससे क्या मुराद है और नवाक़िज़ इस्लाम के बारे में किसी इंसान के कौल और राय का क्या दखल है, और नवाक़िज़ इस्लाम कौन कौन से हैं, और कुफ़र किसे कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने पढ़ा है आज, और कल हम पढ़ेंगे नफाक किसे कहते हैं, और फ़िस्क़ व फ़जूर किसे कहते हैं, और जुल्म किसे कहते हैं, शिरक से क्या मुराद है, शिरक की कितनी इक़साम है, शिरक अकबर से क्या मुराद है। तो इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे शिरक असगर से क्या मुराद है, शिरक अकबर और शिरक असगर से क्या मुराद है। ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात दिए हुए हैं, और ये सवालात के साथ जो है इंसान को पढ़ना चाहिए, उससे फिर फ़ायदा भी हासिल होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी सर इसका जो है हम अगली बार के लिए छोड़ते हैं, कल के लिए। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और उम्मीद है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, जो मैं पढ़कर सुना रही हूँ आप लोगों को समझ भी आता होगा। और जो लोग जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो लाइक और शेयर करें, और जो है जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर लें, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल। तो अगर मेरे पढ़ने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे जो है दरगुजर कीजिएगा आप उस चीज़ को, और अल्लाह भी हमें माफ़ फरमाए। तो इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।